100 दिन का टारगेट लिया है। 100 दिन में हमें लग रहा है कि पूरा गुड़गांव बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा और यहाँ पर जितने भी बाथरूम थे सदर बाज़ार में, उन सभी बाथरूमों के आज ताले वाले खुल जाएंगे, क्योंकि लोगों के जिसका जो कार्य था, नहीं पता किसी ने सामान वामान रख रखा है। जब ये टॉयलेट बन रखा है तो उसमें सामान रखने की क्या महत्व है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो सामूहिक है। इसी रोड बनना चाहिए, जो ये सारी दिक्कतें ही ख़त्म हो जाएगी हमारी सारी। और मैं व्यापारी भाइयों से भी एक विनती करता हूँ कि आप अपनी दुकान के पास में डस्टबिन ज़रूर रखें। डस्टबिन होगा तो आप लोगों को, आपके लिए अच्छी बात होगी वो। इसीलिए सबके सामूहिक प्रयास से कार्य होता है। एक ले सफाई कर्मचारी भी कितना करेंगे जब तक वो सही हो। मैं कहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जो सफाई का प्रोग्राम है, और सफाई नहीं, सीवर और पानी और फ्लो और जो कुछ भी समस्या हैं, अब बड़ी तेज़ी के अंदर पहले जो संकल्प लिया है हमारे विधायक जी ने, 100 दिन के अंदर हम जो काम करने हैं उसमें सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में गुड़गांव विधायक मुकेश पहलवान मौजूद हैं। मुकेश जी, आज स्वस्थ गुड़गांव और स्वच्छ गुड़गांव के तहत ड्राइव जो 100 दिन का चल रहा है, उसके बीच में आज सदर बाज़ार, जो कि शहर की सबसे प्रमुख जगह है, जहां पर हज़ारों लाखों लोग पर डे यहां पे आते हैं, उसी सफाई को लेकर पहुंचे हैं। सुबह से चल रहा है। कैसे दिख रहे हैं विधायक जी कि आज जो ड्राइव चला है, लोगों की क्या खास समस्या हैं, जो कि निरंतर सफाई को लेकर सदर बाज़ार के सभी व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर गंदगी रहती है, हमेशा से कूड़ा का ढेर मचा रहता है। तो इस पर आगे कार्रवाई आपकी? हमने 100 दिन का टारगेट लिया है। 100 दिन में हमें लग रहा है कि पूरा गुड़गांव बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा और यहाँ पर जितने भी बाथरूम थे सदर बाज़ार में, उन सभी बाथरूमों के आज ताले वाले खुल जाएंगे, क्योंकि लोगों के जिसका जो कार्य था, नहीं पता किसी ने सामान वामान रख रखा है। जब ये टॉयलेट बन रखा है तो उसमें सामान रखने की क्या महत्व है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो सामूहिक है। अभी मैंने पुलिस प्रशासन को भी बोल दिया है और हमारे यहाँ पर जो सफाई के जो मैन हेड है वो है अंबिका प्रसाद शर्मा, उनसे बोल दिया है कि वो पूरा एक्टिव हो गए हैं। आज कम से कम 150 के करीब जो भी अपने सफाई कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और हम रिजल्ट देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा दिवाली तक हमारा सदर बाज़ार में जो भी कोई शॉपिंग करने के लिए आएगा तो उनको लगेगा कि वास्तव में ही सदर बाज़ार साफ़ सुथरा और अच्छा हमारा सदर बाज़ार है। और रोड की हमने इस रोड का पहले ही से हमने वो कर रखा है कि रोड बनना चाहिए, RCC रोड बनना चाहिए, जो ये सारी दिक्कतें ही ख़त्म हो जाएगी हमारी सारी। और मैं व्यापारी भाइयों से भी एक विनती करता हूँ कि आप अपनी दुकान के पास में डस्टबिन ज़रूर रखें। डस्टबिन होगा तो आप लोगों को, आपके लिए अच्छी बात होगी वो। इसीलिए सबके सामूहिक प्रयास से कार्य होता है। एक ले सफाई कर्मचारी भी कितना करेंगे जब तक वो सहयोग ना करेंगे तो। लेकिन हमारा जो 100 दिन का विजन है, 100 दिन में पूरे गुड़गांव को बिल्कुल साफ़ सुथरा और आगे आने वाले समय में इंदौर की तरह हमारा शहर भी दिखेगा। दूसरा, इसमें आपने कहा कि इसमें स्वस्थ गुड़गांव और स्वच्छ गुड़गांव, स्वच्छ पे तो आप चर्चा कर रहे हैं, परंतु अब स्वस्थ गुड़गांव को भी स्वस्थ कैसे करेंगे, कैसे उस 5 सेक्टर अनीता लूथरा स्वस्थ गुड़गांव पर कैसे करेंगे? स्वच्छ गुड़गांव की तो हम चर्चा कर रहे हैं, स्वच्छ गुड़गांव पे बात चल रही है, पर स्वस्थ गुड़गांव पे भी हम चर्चा करें। अभी उसके लिए भी आपने पता है कि सब लोग लगे हुए हैं, कि हम सब लोग पूरी कार्रवाई में लगे हुए हैं। अच्छा हॉस्पिटल हो, उसके लिए भी हमें प्रयास कर रहे हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि वास्तव में ही हम सफाई के लिए हम कंटिन्यू दीदी चल रहे सफाई, हमारे पूरे कार्यक्रम चला हुआ है सफाई के लिए और हम बहुत जल्दी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। अब सबसे पूरा वादा करते हैं कि हमने लगे हुए सर। सुभाष सिंगला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं, जो व्यापारियों की गंदगी को लेकर हमेशा से समस्या रही है। कैसे दिख रहे हैं सिंगला जी कि आज पूरे गुड़गांव, आज शहर का, इसका जो सदर बाज़ार का आपने जो सबसे व्यापारियों से परेशानियों को पूछा है, टॉयलेट बंद है, महिलाओं के साथ में बदतमीज़ी की जाती है, ये भी बात सामने आई, तो ये सारी चीज़ें कैसे दिख रहे हैं और क्या इस पर आगे का रुख रहेगा? विधायक ने कहा है कि जल्द से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, पहले दिन से ही आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर अपने काम के ऊपर जुट गई है, चाहे वो कल भी और आज भी। आज जैसे आप सुबह से ही देख रहे हैं सफाई के लिए, मैं कहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जो सफाई का प्रोग्राम है, और सफाई नहीं, सीवर और पानी और फ्लो और जो कुछ भी समस्या हैं, अब बड़ी तेज़ी के अंदर पहले जो संकल्प लिया है हमारे विधायक जी ने, 100 दिन के अंदर हम जो काम करने हैं उसमें सबसे पहले यही काम है। जो नगर निगम के अंदर जो बेड़ा गर्क शहर का इन्होंने कर रखा था, मैं पब्लिक का धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने इन सब चीज़ों को एक तरफ करते हुए
बड़ी निगाहों बड़ी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं बाज़ार का भी हमें सहयोग मिलेगा और सारे कर्मचारियों का भी। और जो आदमी जिस तरीके से जिन्होंने गुड़गांव को इस सरकार के ख़िलाफ़ जाकर इतना गंद मचाया था, अगर वो यहाँ नहीं करेंगे काम तो उन सबको ऐसी दूरी तक भेजा जाएगा जो याद करेंगे। और गुड़गांव में रहना है और तो काम करना ही होगा, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उन सबको यहाँ से हटाया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर संदेश है सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यापारियों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बाग क्या करते हैं, गंदगी उठाते हैं, अपनी दुकान से बाहर ही फेंक देते हैं। अब डस्टबिन उनके नहीं होती है, तो इस चीज़ पे भी आप उनको संदेश दें। देखो, ऐसा संदेश ये सारे व्यापारी भाई समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी दुकानों के ऊपर कई लाख रुपए सजावट में और उसमें लगा देते हैं। 500 रुपये का 200 रुपये का एक डस्टबिन आता है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सारा कूड़ा अपनी दुकान के अंदर डस्टबिन के अंदर रखें। बाज़ार में 2 दफ़ा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, कृपया करके उसमें डलवाएं। और तो ये जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर जितना कूड़ा पड़ा है ये गाहक लेकर नहीं आता, ये हमारे दुकानदार भाइयों का है या जो दुकानों के आगे पटरी लगती है उनका है। आप सब के सब मिल के अपने डस्टबिन में डाल कर रखें, जैसे ही रेडी आए उसके अंदर डाल दें। 90% बाज़ार की सफाई आपको इसी के अंदर ही दिखाई दे जाएगी। 10% में हम उनको खींच के रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकार आई है अब खींच के रखेगी अफसरों को, जो पिछले वाली बात नहीं रहेगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ही पूरा रिजल्ट दिखाई देगा। स्वस्थ गुड़गांव और स्वच्छ गुड़गांव की जब बात होती है तो तमाम पहले भी ये चर्चाएं आई हैं सफाई अभियान को लेकर, परंतु मुकेश पहलवान के विधायक बनने से ही उन्होंने 100 दिन का टारगेट संकल्प लिया है कि 100 दिन के अंदर गुड़गांव की जो गंदगी के लिए इसे लोग बागों ने एक तरह से कूड़ाग्राम भी नाम दे दिया था, परंतु इसकी जिम्मेदारी जो हमारे बीच में अंबिका प्रसाद जी हैं इनको हेड बनाया है। 100 दिन का कैसे दिख रहा है कि सारी चीज़ें अब व्यवस्थाएँ व्यवस्थित रूप से विधायक के बनते ही अब मुकेश पहलवान एक्शन मूड में दिख रहे हैं। ये व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार आएगा। अब जो सफाई व्यवस्था में शहर की निश्चित रूप से सुधार आएगा। जहाँ पर बड़े बड़े ढेर लगे उनको कैसे समाधान करेंगे? सब क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। कोई क्योंकि खासकर व्यापारियों की तो समस्या हमेशा से रही है, परंतु उसके अलावा भी आप जैसे मंडियों में जाएंगे, मंडियों के बाहर भी कचरा लगा हुआ है, उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? सब्जी मंडी का जो खत्ता वो तो हम बंद कर चुके हैं, उसको तो जो है सब्जी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ सब एक लाइन में खड़ी हुई और हैं। डोर टू डोर का नया टेंडर भी लगा हुआ है। अच्छा। वो जल्दी हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाएगा जल्दी वो भी। जब तो अंबिका जी, एजेंसी फिलहाल काम कर रही है, एजेंसी इस टाइम जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी अभी तक वो कूड़ा उठाने नहीं जा रही थी, उन गाड़ियों को कैसे दिख रहे हैं? वो गाड़ियाँ सब वर्किंग में आ जाएंगी सारी जो। साहब अभी तक क्यों नहीं भेज रहे? नहीं, अब चल रही थी धीरे धीरे, सिस्टम था ना, प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी उनको टेक्निकली थोड़ी, इसे वो था सीधे सिस्टम में आ गए हैं, गाड़ियाँ चलने लगी हैं। आप कैसे देख रहे हैं विधायक के बनते ही? देखिए एक्शन मूड में हैं। देखिए, हमारे विधायक जी जो है मुकेश पहलवान जी ने जो अपना संकल्प लिया था स्वस्थ गुड़गांव, उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया था, आश्वासन नहीं दिया। और वो जो मुकेश जी ने पहले दिन से ही गुड़गांव के अंदर अपना जो ना स्वस्थ गुड़गांव का जो टारगेट रखा था, उसके लिए उन्होंने अपने जोर से शुरू हो गया है। और ये 100 दिन का टारगेट नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 50 दिन में ये मुकेश पहलवान जी इसको पूरा करेंगे और गुड़गांव को इंदौर से भी अच्छा बनाएंगे, ये इनका संकल्प है। जो जिन लोगों ने इसमें कुताही करी है अब वो इसको कुताही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुकेश पहलवान जी वो है जो कहते हैं वो करते हैं, और वही जो ना उन्होंने अभी पहले दिन से ही शुरुआत कर दी गई है। हमारे बीच में अंकित मंगला जी भी मौजूद हैं जो कि व्यापारी हैं। कैसे दिख रहे हैं कि जो खास समस्या जो सफाई को लेकर है, परंतु साथ साथ में सुभाष सिंगला और उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि व्यापारियों को भी एक डस्टबिन अपने ऑफिस के बाहर, मतलब दुकान के बाहर होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी अच्छी बात तो हमें लगी विधायक जी पहले दिन से ही एक्शन मोड में हैं और सारा प्रशासन भी पूरा उनके हिसाब से चल रहा है। और डस्टबिन तो रखना ही चाहिए विधायक हर व्यापारी को, जिससे कूड़ा बाहर ना गिरे सड़क पे। तो और भी जहाँ पे जो बाथरूम की उसके लिए कोई समस्याएं थी वो तो बहुत ज़्यादा समस्या है, पर ये बहुत एक्टिव विधायक लग रहे हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तमाम व्यापारी और जो कि समाज सेवी भी विधायक के साथ में निकले हैं, उनका कहना है कि जो विधायक ने 100 दिन का टारगेट लिया है, हम उसको 50 दिन के अंदर पूरा करेंगे और गुड़गांव को स्वस्थ गुड़गांव और स्वच्छ गुड़गांव बनाएंगे, जिससे कि पूरे गुड़गांव के अंदर एक पहल जो प्रारंभ की है वो एक वास्तव में पहल नहीं, गुड़गांव के निवासियों के लिए एक
मुहिम बनकर काम कर रही है, जिससे कि हर कोई इसमें भागीदारी निभाए। और व्यापारियों को भी खास संदेश है कि वो अपने दुकान के बाहर जाकर एक डस्टबिन रखें, जिससे कि कूड़े को बाहर ना फेंकें। अगर खुले में कूड़ा रहेगा तो उससे समस्या होती है। ये हमारे चैनल के माध्यम से भी हम दरख्वास्त व्यापारियों से करते हैं कि आप लोग अपने दुकान के बाहर एक डस्टबिन ज़रूर रखें। 100 दिन का टारगेट, देखते हैं कितना काम होता है और गुड़गांव की जनता इस अच्छी मुहिम को अपनी भागीदारी कैसे निभाती है। देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।